गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार का अभ्यास देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ को समझा दिया है। अब इसके अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब दूसरा क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। तो देखिए, हमें स्वर और व्यंजन दोनों की परिभाषा लिखनी है। इससे दोनों का अंतर पता चलता है। तो स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। उसी तरह व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, जो व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, अयोग्यवाह कितने हैं? उसके नाम और चिन्ह लिखिए। जैसे कि मैंने आपको पाठ में पढ़ाते समय भी बताया था, अयोग्यवाह क्या सब होते हैं। तो देखिए, अयोग्यवाह 3 हैं, एक अंग, अह और अह। अंग के लिए हम ये बिंदु वाला चिन्ह का प्रयुक्त होता है, जैसे बंदर, कंगन, मंच। अ के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद और माँ। इसे विसर्ग कहते हैं, इसका चिन्ह दो बिंदु होता है, जैसे पुनः, अतः। यह संस्कृत के शब्दों में यूज किया जाता है। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरा, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा होते हैं। वर्णों का निश्चित क्रम में बना समूह वर्ण माला कहलाता है। अब अंतिम, अक्षर और ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए, खाली स्थानों में सही स्वर भरिए। इसमें कुछ स्वर व्यंजन दिए गए, कुछ खाली है, उसे हमें पूरा करना है। जैसे ग, तो इसमें क्या लगेगा? आ। ड में ई स्वर लगेगा, य और आ, गाड़ियाँ। थ में आ स्वर लगा, ल में ई स्वर लगा तो थाली। श में ई लगा और क, श, क, अ, शिक्षक। ब, अ, ग, ई, च, आ, तो यह बगीचा हुआ। अब चौथा प्रश्न है, नीचे कुछ तालिका में शब्द दिए गए हैं, उन्हें छांटकर आपको मटके में लिखना है। दो है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार वाले जो बिंदु वाले होते हैं, जैसे पतंग, सुंदर और हिंदी, ये सब अनुस्वार है। और अनुनासिक में दो तरह के हैं, जैसे बांध, कांटा और आँख। और तीसरे अनुसार में जो विसर्ग वाले हैं, प्रातः, पुनः और अतः। अब पांचवा क्वेश्चन, दिए गए चित्रों को देखकर शब्द को उचित मात्रा लगाइए। आप देख रहे हैं कि ये ढोलक का चित्र है, तो उसमें कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा लगेगी। तो किस तरह बनेगा? ढोलक। यह एक टोकरी का चित्र है, तो टोकरी में कौन सी मात्रा लगी? ओ और री की मात्रा लगेगी, तो इस तरह बनेगा टोकरी। और ये चारपाई की है, तो इसमें आ और आ, चारपाई
इस तरह बनेगा। यह तकिया का चित्र है तो इसमें ई की मात्रा लगेगी। यह सूर्य है जिसमें र का मात्रा लगेगा और यह ट्रेन है, नीचे र का मात्रा लगेगा। इस तरह से अब छठा क्वेश्चन, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, चुनकर आपको लिखना है किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कक्षा। किस शब्द में र का प्रयोग मात्रा के रूप में नहीं हुआ है? ये गरम। किस शब्द में मात्रा का प्रयोग हुआ है? यहाँ खरगोश। किस शब्द में आ की ध्वनि का प्रयोग नहीं है? तो ये गांव। गांव में ध्वनि का प्रयोग नहीं है। इस तरह से हमारा अभ्यास पूरा हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर समझाऊंगी। धन्यवाद।